अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमड़े भी होंगे। मैं प्रकाश कदरत सारा फन और आप लोग के लिए लेकर आए हैं कौन सी वीडियो थी? पठान भाई की एक तो जयशंकर्स होल्ड फर्स्ट टॉक विद तालिबान टॉक विद फॉरेन तालिबान मिनिस्टर। अच्छा, रेडी टू बाय क्या ब्राह्मोस? अच्छा, कंफर्म हो गया? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पठान भाई ऐसा ही क्या वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। ये अगर उन्होंने कहा है तो दैट मींस तो बिग बूस्ट हो गया भाई। ये तो ये अगर बात हो पाकिस्तान गई में मिल गए तो बहुत बड़ी यार। बात आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सैंक्शंस लगे, मुझे नहीं लगता। सैंक्शन भी लगे हैं और मुझे नहीं लगता फिर वो अमेरिका अलाउ करेगा। यस, ये चीज है। वॉच करेंगे वीडियो को, फिर भी शायद कुछ भी आजकल पॉसिबल है। इंडिया जिस तरह आजकल अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री समझता है, तो इससे तो यही लग रहा है कि इस तरह हो सकता है। मतलब ये जिस तरह है। वॉच करते वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया, प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्टेड। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्राह्मोस मिसाइल की मार्केट काफी ज्यादा बढ़ गई है। आसमान को छूने लगा है ब्राह्मोस मिसाइल। अब तो ब्राह्मोस नहीं, उसको तो पाकिस्तानियों ने नया नाम दे दिया। भारत के ब्राह्मोस मिसाइल को आसमानी बिजली क्योंकि जब रावलपिंडी के जो है वो ग्राउंड को जब वहां पर निशाना बनाया था तो कह रहे थे कि भैया ये आसमानी बिजली है। वहां की लोकल पुलिस लोगों को अंदर जाने नहीं दे रही थी, बोल रही थी आसमानी बिजली गिरी है, सब लोग बाहर जाओ। तो भाई आसमानी बिजली के रेट जो है आसमानों को छूने लगे और पूरी दुनिया में मांग जो है वो ब्राह्मोस मिसाइल की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप लोगों को कंफर्म न्यूज ये बताता जाऊं कि 17 कंट्रीज इस टाइम जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं ब्राह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए और बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। कल जैसे आप लोगों को बताया था कि फॉरेन मिनिस्टर जो है भारत के ऑफिशियल से जाकर मिले थे, स्पेशली डॉक्टर जयशंकर से। इसमें जो है बहुत सारी बातें हुई हैं और कल जो है जो मीटिंग अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है दोस्तों, वो मीटिंग सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं थी बल्कि डिफेंस को लेकर भी काफी ज्यादा बातें हुई है। और हां दोस्तों, अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि भारत से आसमानी बिजली ले। ब्राह्मोस मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है और जो है एयर डिफेंस सिस्टम पे भी अफगानिस्तान अभी सोच रहा है। ये सारी चीजों पे जो है कल भारत के साथ बात हुई है और वाघा बॉर्डर से जो है जो ट्रक्स थे अफगानिस्तान के, उन्हें भी गेट खोल दिया गया है, रास्ता खोल दिया गया है। वो ट्रक्स भी जो है इंडिया में इंटर हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी कल की वीडियो का असर है या फिर शायद उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसका असर है। नहीं, मैं खुद को क्रेडिट देना नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि ये दो कंट्री जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे। और कल की मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं शायद ये बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान फ्री का हमें सब कुछ दे। जो मैंने बातें की थी वीडियो में कि लोग इन्वेस्टमेंट करें अफगानिस्तान में, ये बना दे वो बना दे, लोगों को बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि यार हम उतना तो हमारे पास भी नहीं है कि हम अफगानिस्तान को इतनी। अरे भाई, मैंने फ्री में देने की बात नहीं की है, मैंने बिजनेस की बात की है। अफगानिस्तान में क्या है? अफगानिस्तान में आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, सारी चीजें हैं अफगानिस्तान के अंदर। वो सामान है अफगानिस्तान के अंदर कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, सर्च कर सकते हैं कि आप देखें। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं अफगानिस्तान में सिर्फ ड्राई फ्रूट ही मिलता है, अफगानिस्तान में सिर्फ अनार ही मिलते हैं, अफगानिस्तान में अगर वही चीजें मार्केट तक पहुंच जाए, बहुत सारे पैसे चीजों के साथ साथ अफगानिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस दुनिया की जरूरत है। यूरेनियम जो है अफगानिस्तान में काफी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब मेरे को यह लग रहा है कल की जो मीटिंग हुई है, और आपको एक न्यूज और देता जाऊं, अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस के तालिबान के बंदे जो है वो भारत पहुंच चुके हैं। ये न्यूज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे अंदर की न्यूज ना, तो ये कोई छुपी हुई न्यूज नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया इसके बाद काफी ज्यादा घबरा गई और उन्होंने खुद बीबीसी उर्दू पे जाकर देखिए कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। कैसे अफगानिस्तान तालिबान के जो है इंटेलिजेंस जो लोग हैं, जो बंदे हैं, जो सरकारी, वो कैसे भारत के अंदर इस टाइम क्या कर रहे हैं।
और ऊपर से ये जो मीटिंग हुई है ट्रेड को लेकर, तो और भी बहुत सारा टाइम था। ऑपरेशन सिंदूर से ले पहले या फिर बाद में थोड़ा सा रुक जाते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है ना, वो एक अलग दिमाग है उसका, वो एक अलग चीज में रह रहा है, वो एक अलग दुनिया में रहता है, उसके अलग ही नशे हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद, देखें मैं ये बात इतना सीरियस होके क्यों बोल रहा हूं, इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं मैं इस मसले को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को एक चीज का तो अंदाजा हो गया कि भैया जब बड़ी वार होती है तो दुनिया में कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, यह बात तो कंफर्म हो गया। अब भारत ने दो चीजें ठान ली है, याद रखिए, भारत में दो चीजों पे एक बंद कमरे में एक टेबल के ऊपर दो फैसले हुए हैं। एक वो फैसला जो कंट्री भारत के साथ है, डोंट केयर, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, ज्यूस है, कोई भी है, दुनिया की कोई भी कंट्री है, उसको अब हाथ पकड़ के साथ में लेके चलना है। मैं ओनली अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। ये तो एक फैसला हुआ है। दूसरा फैसला जो हुआ है, जो कंट्रीज भारत के खिलाफ है, जो कंट्रीज वार के टाइम पे हमारे साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरना चाहते हैं, उनके साथ कैसा निपटा जाए। ये दो फैसले, ये दो चीजों पे भारत के अंदर जो है इमरजेंसी में इसके ऊपर काम हुआ है, और अब इसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन भी स्टार्ट हो चुका है। वेल, हम दुनिया को क्या करें, दुनिया से क्या लेना देना कि कौन सा देश साथ देता है भारत का, कौन सा नहीं देता। मैं अफगानिस्तान का हूं, मुझे भारत और अफगानिस्तान की बात करनी है। अब अफगानिस्तान के भारत के साथ जो रिश्ते आप लोग मीडिया पर देख रहे थे, जो सरकारी लेवल पर आप लोग सुन रहे थे, जो कुछ हो रहा था, अब वो 1000 गुना बढ़ेगा कल की मीटिंग के बाद। न सिर्फ जो है वो ट्रेड को लेकर, बल्कि अब अफगानिस्तान के तालिबान हर किस्म के वेपन बाय करेगा इंडिया से। देखिए अब लोग बोलेंगे कि यार वेपन तो अब तालिबान के पास अगर पैसा है तो वो तो दुनिया के किसी भी देश से बाय कर सकता है। भाई बाय तो कर सकता है, अब कोई ऐसा थोड़ी कर सकता है कि चलो मैं आपको इतना टाइम दे देता हूं, या मैं आपको अच्छी क्वालिटी का सामान दे देता हूं, या चलो थोड़े कम पैसों में दे देता हूं, या चलो आपके पास अभी आधे पैसे आधे बात में दे देना आप मेरे को। ऐसा कोई नहीं करता। देखिए अगर हम चाइना की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का देखिए कि किस तरीके से वो नाकारा हो गया, एक ड्रोन को वो पकड़ नहीं पाया। अब आप बोलेंगे यार हो सकता है चाइना खुद ये एयर डिफेंस सिस्टम यूज करता हो। भाई मानते हैं कि वो एयर डिफेंस सिस्टम गलत नहीं है, लेकिन उसकी कॉपी है। चाइना कुछ भी बनाता है ना, फॉर एग्जांपल अगर चाइना ये माउस भी बनाता है ना, तो इस माउस की भी चाइना जो है वो 3 कॉपियां बनाता है, भाई 10 बोलो, 2 कॉपी 3। अब ये जो 3 कॉपियां हैं, ये वो लोग जो है जो अपने लेवल को देखकर, अपनी औकात को देखकर बाय करते हैं। अब पाकिस्तान की औकात यही थी कि बस सिर्फ नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है, पाइप है, खड़े में दुनिया डर रही है। हाँ भाई पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम रेडी है, भारत को डरा रहा था, लेकिन रियलिटी ये थी कि ब्राह्मोस मिसाइल ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान में तबाही मचाई, पाकिस्तान को गजब की चोटें पहुंचाई, पाकिस्तान के अंदर उन सारे लोगों का बदला भी लिया, वो 79 लोग जो पहलगाम के अटैक में मारे गए थे, बल्कि ब्राह्मोस ने दुनिया में अपना एक नाम भी बना दिया। ब्राह्मोस मिसाइल ने दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। 17 कंट्रीज हैं इस टाइम जो बिल्कुल जो है वो रेडी हैं ब्राह्मोस मिसाइल लेने के लिए। मैं आपसे एक बात की थी, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि यार पला देश को वेपन दे रहा है। देखे भाई जब वार होती है ना तो हर कोई अपने वेपन बेचता है, और इससे बढ़िया टाइम होता ही नहीं है अपने वेपन को टेस्ट करने के लिए। और यही टाइम था कि ब्राह्मोस को टेस्ट करना था और दुनिया को बताना था कि हाँ भाई ब्राह्मोस चीज क्या है, चलता कैसे है और करता क्या है ब्राह्मोस। और आज रिजल्ट हमने और आपने नहीं देखे। एक तो मीडिया की बातें हैं, पाकिस्तान की मीडिया कि भाई कुछ नहीं किया इंडिया ने, हम और आपको पता ही नहीं, सिर्फ सैटेलाइट की भाई दुनिया को वेरीफाइड हो गया है ब्राह्मोस मिसाइल, और दुनिया अब इस चीज पे एग्री हो चुकी है कि वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स हैं ब्राह्मोस। अब दुनिया इसको खरीदने के लिए तैयार हो चुकी है, और ब्राह्मोस मिसाइल की मार्केट ऑपरेशन सिंदूर से पहले और आज की मार्केट में बता रहा हूं, आज जस्ट ये जो मैं अब वीडियो बना रहा हूं, यानी कि 0 और 100% इतना फर्क पड़ा है ब्राह्मोस मिसाइल की मार्केट में। ये सोती वीडियो भाई तो तालिबान है, तालिबान ने जो है अब सही तरह बातें स्टार्ट की हुई है फाइट के बाद। जब इंडिया और पाकिस्तान की फाइट हुई
उसके बाद फिर एक अचानक से इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ मुलाकाती शर्त, तो कुछ पक रहा है, आई डोंट नो क्या पक रहा देखो, होगा। एक तो हर कंट्री को ये हक हासिल है, हर कंट्री ये हक रखता है कि वो अपने डिफेंस सिस्टम हो या मतलब जो भी हो, वो मतलब वो जिस तरह वो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे Yes. चाइना से खरीदे, इंडिया या अमेरिका जैसे भी खरीदे। यस, लेकिन अब तालिबान का तो नाम ही बदनाम है, उसका तो वैसे भी कोई रिकग्नाइज भी नहीं कर रहा। अब जिस तरह के ये बोल रहे हैं कि तालिबान जो है ब्रह्मोस जो 400 पता नहीं क्या है वो S-400 वो S-400 तो रशिया का है, ब्रह्मोस की बात की हाँ जाए, ब्रह्मोस मिसाइल। मिसाइल वो खरीद रहे हैं, मुझे लगा वो वही बात। अब ये तो कह रहे हैं, लेकिन देखो उसके लिए पैसे भी चाहिए, उसके लिए आपकी कंट्री का जो है वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए कि लोग आपके साथ बिजनेस करे, क्या कहते हैं, सैंक्शन ना हो, मतलब एक कंट्री एक अच्छी पोजीशन में होनी चाहिए। यस यस, देखिए अफगानिस्तान नहीं है। अब वो बात तो इन्होंने कह दिया, लेकिन मैंने ना किसी से सुना है ना किसी ऑफिशियल ने मतलब बात ऑफिशियली किया। इस तरह नहीं आया हुआ है, शायद पीछे कुछ हो रहा हो। अब देखो, अब इंडिया यही चाहते हैं कि तालिबान को वो लोग सपोर्ट करें, उनको अपनी तरफ खींच लाए, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के साथ उनका नहीं बन रहा, तो इंडिया यही चाहते हैं कि दोनों तरफ से जो है पाकिस्तान पे प्रेशर लाए। ये एक रीजन हो सकता है, मैं अपने आप से बता रहा हूँ। ये एक रीजन हो सकता है कि तालिबान, अब इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को अपने एतमाद में ले पूरी तरह से, लाइक उसको सपोर्ट करे और साइड ले। तो इससे जो फिर ये होगा, अगर ये लोगे तो इंडिया फिर ये सोच रहा है कि हम अपनी साइड से भी प्रेशर डालेंगे, अफगानिस्तान की साइड से भी हमारा प्रेशर होगा, इन्फ्लुएंस अगर हमारा अफगानिस्तान में होगा तो दैट मींस ये पाकिस्तान में प्रेशर होगा। तो ये रीजन हो सकते हैं। बाकी नॉट श्योर कि असल माजरा क्या है जो इनके मीटिंग्स हो रहे हैं। बिल्कुल ये जिस तरह फाइट हुआ उसके बाद अचानक ही एकदम से फिर अफगानिस्तान की तरफ इंडिया का जो है फोकस ज्यादा हो गया है। तो इससे फोकस तो वैसे बहुत पहले भी था, लेकिन ये फाइट के बाद अचानक इस तरह हो जाना, ये इसमें थोड़ा सा कुछ सवाल सा बन जाता है ना, कुछ वो कुछ बंदा सोचने यही में दो मजबूर हो कंट्री दूसरे में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, हाँ। नहीं कि सिर्फ इंडिया दे रही, तालिबान भी ले रहे हैं, मतलब उन गद्दे को कह रहे हैं कि कोई बंदा गया है इंडिया भी, जिस तरह यस यस यस, तो मैं ही बोल रहा हूँ कि कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है। बाकी लेट्स सी, होप सो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। बाकी अगर पसंद है प्लीज रोशन फॉर साथ में जो बेल आइकन है उससे भी लाइक दबा करें, तब तक चलिए कि सब मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।